ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ का हम स्वाध्याय विगत दिनों से कर रहे हैं और कल जो विषय उसमें आया था, अक्षय, कल जो विषय उसमें आया था तो कुछ शंकाएं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के विषय में बहुत लोगों को थी। उस विषय में पहले चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मति ज्ञान के कितने भेद है तो इसमें प्रश्न क्रमांक 198, मति ज्ञान के कितने भेद है तो इसमें दो है, तो उसमें दो बातें की, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान को तो हमने अभी तक परोक्ष ही सुना है, फिर ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसा क्यों कर दिया। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान होता है, ध्यान से सभी लोग समझना, जो चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान होता है वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि वह हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और जो चक्षु इंद्रियों को छोड़ के बाकी इंद्रियों से ज्ञान होता है उसको परोक्ष कहते हैं। ये मति ज्ञान मतलब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। ऐसे ही जो श्रुतक ज्ञान है, श्रुतक ज्ञान भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दो प्रकार का होता है। जो श्रुतक ज्ञान आगम में हम पढ़ते हैं, जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं, जो गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हैं, वह सब श्रुतक ज्ञान कैसा है, परोक्ष है। परंतु जो उस ज्ञान को पढ़कर हमारी आत्मा में उसका स्वसंवेदन होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्वसंवेदन कर लेते हैं। जैसे कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में जीव ने तदनुरूप स्वसंवेदन कर लिया, उसका अनुभवन कर लिया, तो यह श्रुतक ज्ञान क्या है, यह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। क्योंकि उन कर्मों का अनुभव किसके माध्यम से हो रहा है, श्रुतक ज्ञान से हो रहा है। अब वो कर्म जब उदय में आए तो जीव को जो संवेदना हो रही है वो तो साक्षात रूप में है, तो वो कहलाती है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इस प्रकार से मति ज्ञान के दो भेद हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। और श्रुतक ज्ञान के भी दो भेद हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। कभी कभी आंखों से देखा हुआ ज्ञान भी परोक्ष हो सकता है। कैसे? जैसे हमने धुआं देखा दूर कहीं पर और अग्नि का अनुमान लगा लिया। अब अग्नि दिखी क्या? नहीं दिखी। आंखों से क्या देखा था? मात्र धुआं देखा था। तो अग्नि का जो ज्ञान हुआ यह दूर से, इसको कहते हैं यह परोक्ष है। भले ही आंखों से देख लिया, मतलब हर बार आंखों का देखा हुआ प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। यह विषय भी थोड़ा सा समझना है। बाकी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वह आंखों से मतलब चक्षु इंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान है, और जो बाकी इंद्रियों से होने वाला मति ज्ञान है वो परोक्ष है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमको ये समझना है। रीना दीदी जी क्या बोल रहे हैं इस विषय में? है कुछ? रीना जी जैन, जल्दी से अनम्यूट कीजिए।
बोलो, रीना दीदी बोलो, पायल जी छाबड़ा बोलिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, ये सांबावरी एक बार वापस से बताइए ना, समझ में नहीं आया थोड़ा, देखो मतलब। ध्यान से समझो, साम हाँ। व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब हम्म। जो मति ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है, उस मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो जो वस्तुएं हम आंखों से देख रहे हैं, जैसे हम्म। अभी आप मोबाइल से इस क्लास को पढ़ रहे हैं, तो वो हाँ मोबाइल हाँ। अभी आपके सामने है, आंखों से आप हम्म। उसको देख रहे हैं। यह क्या है? यह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अभी अच्छा। यदि कोई पूछे कि आपके जो समझो क्या बोलते हैं, विद्यालय में जो मोबाइल लगा हुआ है या जो स्क्रीन लगी हाँ हुई है वो कैसी है, फिर वो हमारे ध्यान में आती है, वो स्मृति में आती है। अब वो जो स्मृति में आ रही है, मतलब वो आंखों से हाँ। तो नहीं देख रहे, अभी हमने उसको कभी देखा हुआ है, अब वो मन में आ रही है, तो ये क्या है? ये परोक्ष है। तो जो हाँ, आंखों वो से परीक्षा देखा है। जाएगा वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, और जो नहीं बाकी इंद्रियों से जो मति ज्ञान होगा वो परोक्ष। ऐसे श्रुत अच्छा ज्ञान अच्छा। में भी समझना, जो ज्ञान का अनुभव हम कर रहे हैं, कभी कभी आनंद आता है, महाराज जी ने क्या प्रवचन किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। अब जो हम्म। है मैं ऐसे ही अनुसरण उसका करूंगी, मैं नियम धारण करूंगी, या फिर मैं प्रतिदिन पूजन करूंगी, उसका जो अनुभव करके हमने उसको प्रत्यक्ष क्रिया में लाया वो ज्ञान को, तो वो कहलाता है श्रुत ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो कर्मों का उदय हमारा आ गया, कर्मों के उदय से जो अनुभव हम उसका आत्मा में कर रहे हैं, वह कहलाता है श्रुत ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और बाकी जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब परोक्ष कहलाता है। ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है भैया जी, धन्यवाद बोलो। जी। ये समझ, अब मतलब प्रत्यक्ष पहले बार सुना ना, मत ज्ञान का प्रत्यक्ष हाँ हमारे नहीं, भी बिल्कुल प्रत्यक्ष भी देखो, होता है। आगम हाँ में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ही कहा है। एक न्याय हाँ ग्रंथों में कहीं कहीं पर यह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष शब्द आता है, और ये वास्तविक है, इसको हमें याद रखना है सभी को। हाँ, ओके भैया जी, थैंक यू। जी, आइएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये परोक्ष मति ज्ञान के कितने रूप है? स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, इसको हमने समझा। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा को हमने समझा। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों का ज्ञान, व्यक्त और अव्यक्त, मतलब जो स्पष्ट और अस्पष्ट, इन भेदों को भी हमने समझा। फिर श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान जो होता है, उसके बाद जो दर्शन है, दर्शन कब होता है, दर्शन के भेद, भेदों की व्याख्या, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, यहाँ तक की सब बातें हमने पढ़ ली। ठीक है? आगे हमें 217 नंबर से प्रश्न से अभी पढ़ना है। एक सेकंड। हाँ, आईफोन लिखा है, बोलिएगा, आईफोन 8442। भैया जल्दी जी से। जय जिनेन्द्र। जय भैया जी, जिनेन्द्र। आपने परोक्ष मति ज्ञान के भेद बताए, यहाँ 4 ही आए, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क और अनुमान, और उसमें हाँ 5 आए हैं, आगम भी आया है। परोक्ष के प्रमाण से मत। देखो, वो परोक्ष मति ज्ञान के भेद नहीं है, वो परोक्ष प्रमाण के भेद है। और यहाँ पे जो मति ज्ञान के भेद है, ये मति ज्ञान के ही, ये प्रमाण के भेद नहीं है। इसलिए ऊपर जो प्रमाण है, वो प्रमाण मतलब जैसे कोई बात है, किसी ने कह दिया कि जो वीतराग सम्यक दर्शन है वो 11वें 12वें गुण स्थान में ही होता है। क्या प्रमाण है? आगम प्रमाण है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है, तो वो आगम प्रमाण, वहां परोक्ष प्रमाण में आगम का प्रमाण दिया जाता है। मति ज्ञान जो है, वो मति ज्ञान में आगम प्रमाण नहीं आता है, क्योंकि जो हम आगम पढ़ते हैं ना, वो श्रुतक ज्ञान का विषय है। इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान में आगम को नहीं लिया है। ठीक है दीदी? हाँ भैया जी। जी, आइए, 217 नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखा है, सम्यक तो गुण किसे कहते हैं? और व्याख्या में लिखा है उत्तर में, जिस गुण के प्रकट होते। अब यहाँ पे कुछ पंक्ति लिखने की शायद रह गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कल एक दीदी ने बोला था कि आत्मा का प्रतिभास होना, मतलब जिस गुण के प्रकट होने से आत्मा का प्रतिभास होना, या यूं कहो, जिस गुण के प्रकट होने से जीव का आचरण सम्यक तो रूप हो जाता है। जिस गुण के प्रकट होने से जीव का आचरण सम्यक तो रूप हो जाता है, उसको सम्यक तो गुण कहते हैं। आचरण अब सम्यक तो हो जाता है।
अब हम मिथ्या देव शास्त्र गुरु के पास नहीं भागते हैं, अब हम अतत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं करते हैं, अब हम मात्र 7 तत्वों को ही मानते हैं, 9 पदार्थों को ही मानते हैं। अब जो है हम जो सृष्टि का निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा नहीं मानते हैं। तो ये जो हमारा आचरण है, ये आचरण सब सम्यक्त्व के अनुसार हो गया, समीचीन हो गया। तो जिस गुण के प्रकट होते ही हमारा आचरण समीचीन हो जाता है, उसको हम सम्यक्त्व गुण कहते हैं। 218 नंबर देखिए, चारित्र किसे कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। ध्यान से, सम्यक तो गुण हो गया, यहाँ पर चारित्र बता रहे हैं। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया, बाह्य क्रिया होती है जो दिखने में आती है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ये सब कुछ चीजें दिखने में आ रही है। और अभ्यंतर क्रिया, अभ्यंतर क्रिया राग द्वेष का उदय हो रहा है, कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, मिथ्यात्व उदय में आ रहा है। तो ये जो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया है, इसके निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि, आत्मा अब शुद्ध हो गई है, उसको विशेष चारित्र कहते हैं। हमने आगम में तत्वार सूत्र में व्याख्या पढ़ी थी, पाप से निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति ही चारित्र है। पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति। तो बाह्य और अभ्यंतर जो पाप रूप क्रिया है, उससे आत्मा जो है वो अशुद्ध हो रही थी, तो उसका निरोध होने से आत्मा की जो शुद्धि विशेष हो गई, उसको यहाँ पर चारित्र नाम दिया है। ठीक है, अगला देखिए 219 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर जो चारित्र में बाह्य क्रिया बताई, बाह्य क्रिया कौन कौन सी है? तो बता रहे हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना और परिग्रह संचय करना, ये सब जो है ये बाह्य क्रिया है। इन बाह्य क्रियाओं से निरोध यदि हमारा हो गया, इन बाह्य पाप रूपी क्रियाओं से निवृत्ति यदि हो गई, तो बाह्य हमारा चारित्र ग्रहण हो गया। अभ्यंतर क्रिया क्या है? योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। जो मन वचन काय की विपरीत प्रवृत्ति है, जो कषाय के उदय से हम उसके अनुसार मतलब बहने लगते हैं, क्रोध आया तो क्रोध करने लग गए हैं, मान आया तो मान करने लग गए हैं, तो यह जो है ये अभ्यंतर क्रिया है। और योग और कषाय की निवृत्ति यदि हमने कर ली, मतलब योग जो है वो शुभ योग कर लिया और कषाय योग की मंदता हमने कर ली, तो वह जो अभ्यंतर क्रिया है, वह अभ्यंतर क्रिया भी हमारी निरोध को प्राप्त होके चारित्र वहां पर प्रकट हो जाता है। इस तरह से समझना है, इजी है ये। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 221, योग किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। यह हमने पढ़ा था, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, ये सब 6वें अध्याय में पढ़ा था। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता, अर्थात मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, और इस कंपन से कर्मों का आश्रय होता है। तो वह जो कंपन है वही योग है, वह जो हलन चलन है वही योग है, वो जो परिस्पंदन उसको आगम में शब्द आया है वही योग है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको योग कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। चारित्र के भेद कितने हैं? कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा, हमने तो 13 प्रकार का चारित्र पढ़ा है, यहाँ तो 4 ही भेद दे रहे हैं। देखिए, वह 13 प्रकार का चारित्र इसी में ही गर्भित हो जाता है। चारित्र के कितने भेद है? तो बता रहे हैं, चारित्र के 4 भेद है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र।
अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र। यह जो है ये चारित्र के 4 भेद है। अब सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? देखो, सम्यक्त्वाचरण चारित्र इतना श्रेष्ठ नहीं है कि वो चारित्र का नाम प्राप्त करे। सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब जीव का आचरण सम्यक्त रूप हो जाए। तो सम्यक्ताचरण चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन के निशंकित आदि अष्ट अंगों के पालन करने रूप अवस्था विशेष को सम्यक्ताचरण चारित्र कहते हैं। जैसे ही हमको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उसके जो निशंकित आदि अष्ट अंग है उन अंगों का पालन हम करते हैं। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष है उन दोषों से दूर होने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है यह सब क्या है? यह उससे हमारी दूरी होना, अर्थात 25 दोषों से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं या फिर बचाने का प्रयास करते हैं। तो वह जो है वह है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो है ऐसा मत समझना कि चतुर्थ गुण स्थान में कोई चारित्र हो रहा है। यहाँ पर सदाचार है, यहाँ पर सच्चरित्रता है, यहाँ पर चरित्र की महत्ता है, यहाँ पर अष्ट अंगों का पालन है, यहाँ पर 25 दोषों से दूर होना है। इस प्रकार से यह जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है ऐसा यह विशेष प्रकार का चारित्र नहीं है। खुद पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जीव का आचरण सम्यक्त रूप होता है। उस आचरण को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। वह इतना उत्कृष्ट नहीं कि उसको चारित्र संज्ञा दे, उसको कहा है मात्र वो, लेकिन वो चारित्र संज्ञा में नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है। इस विषय में और भी हम समझते हैं थोड़ा आगे पढ़ने के बाद। आइए प्रश्न क्रमांक 225, देश चारित्र किसे कहते हैं? श्रावक के अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों को देश चारित्र कहते हैं। ठीक है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो ये जो है ये 12 प्रकार के व्रत जो है ये देश चारित्र कहलाता है। सकल चारित्र मुनियों के 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ठीक है ना, इन व्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है और इसको हम अच्छे से जानते भी है। 5 महाव्रत क्या है, 5 समितियां क्या है, 3 गुप्ती क्या है, इनको सकल चारित्र कहते हैं, मतलब महाव्रती। 227 नंबर का प्रश्न देखिए, यथाख्यात अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? तो कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। कषायों का क्या हो गया? सर्वथा अभाव हो गया। अब ऐसे में प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव अविनाभावी चारित्र ऐसे विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र या यथाख्यात चारित्र कहते हैं। कुछ लोग यह स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में ही मानते हैं। अब बताइए 10वें गुण स्थान में भी इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लिखा है कषायों का सर्वथा अभाव और वहां पर सूक्ष्म लोभ अभी भी बना हुआ है। ये तो शुद्धात्मानुभव अविनाभावी चारित्र यथाख्यात चारित्र प्रकट कहाँ होगा? 11वें 12वें गुण स्थान में, वहीं पर स्वरूपाचरण चारित्र होता है। इस प्रकार से हमें यह बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए 228 नंबर का प्रश्न, सुख किसे कहते हैं? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम को आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। आह्लाद रूप मतलब आत्मा को अब आह्लादकत्व लग रहा है, आत्मा को अब अच्छा लग रहा है, उस परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। यह सुख 2 प्रकार का होता है। एक सुख होता है आकुलता सहित और एक सुख होता है आकुलता रहित। देखो, संसार में साथा वेदनी के उदय से जीव को पंचेंद्रिय संबंधी, 5 इंद्रियों से संबंधी जो भी आह्लाद रूप
अनुभव होता है, आनंद आता है, उसको सुख कहते हैं। किसने कहा संसार में सुख नहीं है? आनंद आता है, लेकिन वह आनंद आकुलता सहित है। कुछ अच्छा हमको मिल गया, आकुलता बनी है, ये बने रहना, चले नहीं जाना। अच्छा लड्डू खाने को मिल रहा है, अच्छा मैं इसको कितना खाऊं, ज्यादा खाए तो और तकलीफ। खाते समय सुख आ रहा है जब तक अच्छा है, तो यह सुख कैसा है? ये आकुलता सहित है, या फिर बाद में दुख देने वाला है। तो इसलिए सांसारिक सुख सुख तो है, लेकिन वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख आकुलता से रहित होता है, और वह सुख मात्र मोक्ष में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से सुख को हमें समझना है। वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य आत्मा की शक्ति बल को वीर्य कहते हैं। जो आत्मा में अनंत शक्ति सिद्ध भगवान के प्रकट हो जाती है, इसलिए उनका जो गुण है वो अनंत वीर्य कहलाता है। और हमारे आत्मा में जो शक्ति है, वो हमारे आत्मा की जो शक्ति है उसको भी वीर्य कहते हैं। कहा जाता है वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम किनका? वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम किसका? जिन्होंने दिगंबर मुनिपद धारण कर लिया है। जिन्होंने दिगंबर मुनिपद धारण कर लिया है, उन्हीं जीवों का वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम समझना चाहिए। तो ये जो वीर्यांतराय है, वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से वीर्य प्रकट होता है। तो उससे आत्मा की शक्ति है। भाई कोई 2 उपवास करता है, कोई 3 उपवास करता है, कोई 10 उपवास करते हैं, कोई 1 घंटा पूजन में बैठता है, कोई 3 घंटे बैठते हैं, कोई 5-5 घंटे बैठते हैं आनंद से। एक बैठना बिना मन लगे और एक बैठना मन से, वो उतनी उसकी शक्ति विशेष जाननी चाहिए। तो आत्मा की शक्ति अर्थात बल को वीर्य कहते हैं। भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की और मोक्ष पाने की योग्यता होती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। देखिएगा, भव्यत्व गुण ये सभी संसारी जीवों में नहीं होता है। जिन जीवों के ऐसी शक्ति है जिसके निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की योग्यता है, अर्थात मोक्ष पाने की योग्यता है, उस गुण को भव्यत्व गुण कहते हैं। अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की तथा मोक्ष पाने की योग्यता नहीं होती है, मतलब भव्यत्व का अभाव, वह क्या है? वो अभव्यत्व गुण। जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होने की तथा मोक्ष पाने की योग्यता नहीं होती है, वह अभव्यत्व गुण होता है। जीवत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे, जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे, उसको जीवत्व गुण कहते हैं। जो प्राण धारण करने की शक्ति आत्मा में है ना, वो किसके कारण है? वो जीवत्व गुण के कारण। ठीक है, तो जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे, उसको जीवत्व गुण कहते हैं। तो जैसे हमने गोमठ सार पढ़ते समय 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा की थी और उनको अच्छे से समझा भी था। और एक चेतन बल प्राण भी हमने समझा था 11वां, या 11वां कहने से भाई जो सिद्ध अवस्था में होता है या मुक्त अवस्था में होता है। तो जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे, जब तक संसारी अवस्था है 10 प्रकार के प्राणों से वो जीवित है। और जो मुक्त अवस्था है वह क्या है? वह वहां पर चेतन बल जो प्राण है वह प्राण प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, प्राण किसने कहते हैं? जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त हो, उसे प्राण कहते हैं। अब ये प्राण को हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा, सर्वार सिद्धि में भी पढ़ा और गोमठ सार में भी पढ़ा। इसलिए इस विषय में हमको अच्छे से मालूम है कि इसके संयोग से जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है। भाई श्वासोश्वास है करके जीवन है, जैसे श्वासोश्वास रुक गया जीव मरण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा।
वो प्राण है। प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण 10 प्रकार के होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। मन बल, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोश्वास, मतलब 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। भाव प्राण आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य में प्रवर्ते, उसको भाव प्राण कहते हैं। इंद्रियादिक जो कार्य कर रहे हैं वो भाव प्राण के कारण कर रहे हैं, और जो इंद्रियादि प्रकट हो गए वो द्रव्य प्राण कहलाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको ये समझना है। ठीक है। अब देखो, किस जीव के कितने प्राण होते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी बहुत बार परीक्षा भी दी है। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, श्वासोश्वास और आयु। द्विइंद्रियों के 6 प्राण। यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, श्वासोश्वास, आयु, रसना इंद्रिय और वचन बल बढ़ जाता है। बोलते नहीं है, लेकिन रसना इंद्रिय के कारण उनका वचन बल माना जाता है। त्रिइंद्रियों के 7 प्राण हैं, तो वहां पर एक घ्राणेन्द्रिय उनका बढ़ जाता है। चतुर्इंद्रिय के 8 प्राण हैं, उनका एक चक्षु इंद्रिय बढ़ जाता है। पंचेंद्रिय असैनी के 9 प्राण हैं, उनका श्रोत्र इंद्रिय बढ़ जाता है। और सैनी पंचेंद्रिय के 10 प्राण हैं, उसमें एक मन बढ़ जाता है। ये तो हम सभी को मालूम है। भाव प्राण के कितने भेद हैं? भाव प्राण के 2 भेद हैं, एक भावेंद्रिय और दूसरा बल प्राण। ये भाव प्राण कहलाते हैं। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? भावेंद्रिय के 5 है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बल प्राण के कितने भेद हैं? मन बल, वचन बल, काय बल। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इनको लगा लेना। वैभाविक गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य से संबंध होने पर आत्मा में विभाव परिणति होती है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। आत्मा का स्वभाव क्षमा है, लेकिन पर के निमित्त से आत्मा क्रोधी हो गई, तो स्वभाव से विभाव में चली गई, तो यह कहलाता है वैभाविक गुण। तो जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य से संबंध होने पर आत्मा में विभाव परिणति हुई, वो कहलाता है वैभाविक गुण। अब देखो, जहां पर प्रतिजीवी गुण हमने पढ़े थे, अणुजीवी, प्रतिजीवी, तो प्रतिजीवी गुण में कुछ नाम आए थे, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व। वो क्या क्या है तो बता रहे हैं। अव्याबाधत्व क्या है? अव्याबाधत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? साता या असाता रूप आकुलता के अभाव को अव्याबाधत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। साता या असाता रूप आकुलता के अभाव को, आकुलता जहां पर नहीं है, ये क्या है? अव्याबाधत्व। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? प्रतिजीवी गुण कौन से? जो अभाव का धर्म है। अब साता या असाता की आकुलता का अभाव जहां पर है, वहां अव्याबाधत्व गुण है। अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण क्या है? परतंत्रता के अभाव में आयु कर्म को अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वतंत्र रहना, सिद्धशिला में रहना। लेकिन अभी वो कहाँ रह रही है? अभी वो आयु कर्म के कारण अवगाहनत्व में आ रही है, तो इसलिए यह भी क्या है? प्रतिजीवी गुण, क्योंकि यहाँ पर परतंत्रता का अभाव हो गया है। अगुरु लघुत्व गुण प्रतिजीवी कौन सा है? उच्चता और निच्चता, अर्थात गोत्र कर्म के अभाव को अगुरु लघुत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये गोत्र कर्म का अभाव हो गया, तो अगुरु लघुत्व जो गुण प्रकट होता है वो प्रतिजीवी गुण है। और सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता, अर्थात नाम कर्म के अभाव को सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय परिपूर्ण हुआ। तो ये जो 245 प्रश्न हैं, इतने ही प्रश्न हमें आने वाले हैं। और मैं समझता हूँ 245 प्रश्न में से 200 प्रश्न हमको याद है, हमने पढ़े हुए हैं, उसका रिवीजन करना मात्र है। 45 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें थोड़ा सा रटना पड़े। देखो, रटना भी पढ़ने की पहली सीढ़ी है। आजकल रट्टा मार ज्ञान को ऐसा कहते हैं
अरे ये तो रट्टा मार छोड़ दो, ये गलत है, ये बच्चों पे बोझ लगा रहे, नहीं। प्राचीन काल में पहली विद्या रट्टा मारी होती थी, इसी कारण से इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। तो इसलिए इसको कभी इग्नोर मत करना, और इन सभी बातों को हमको याद करना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि रोज हमने एक बार वक्त निकालकर इतने पढ़े प्रतिदिन, तो ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 2 अध्याय हमने परिपूर्ण कर लिए हैं। तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय अगले वर्ष के सिलेबस में होगा, तो उसको हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई शंका हो तो पूछिए। हाँ, आशा दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये यथार्थात चारित्र जो है, कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भाव शुद्धात्मानु के अविनाम भावी चारित्र विशेष को शुद्धाचरण चारित्र कहते हैं। तो क्या कषाय यहाँ खत्म हो जाएगी बिल्कुल? बिल्कुल। देखो, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, हाँ 11वें हाँ। और 12वें गुणस्थान में कहाँ पर कषाय है? कषाय है ही नहीं वहां पे। कषायों का सर्वथा अभाव है, इसलिए उसको यथाख्यात चारित्र नाम दिया जाता है। तो ये 11वें स्थान से ही शुरू होगा ना, 11वें गुण स्थान से? 11वें 12वें गुणस्थान में। 11वें 12वें। जी भैया, ठीक जय है जी। ना? जी। समग्र जी जैन। भैया मुझे ये पूछना है कि हम्म इसमें जो प्रतिजीवी गुण है जो 242 से 45 तक है, ये सारे के सारे अघातीय कर्मों के नाश से उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, उनके अभाव से ये गुण प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा है क्या अनुजीवी गुण घातीय कर्मों के नाश ना ना से? ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जो सम्यक तो गुण है, या जो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, ऐसा नहीं। ये तो इनके अभाव में बताया। अभी प्रतिजीवी गुण और भी है, लेकिन जिनके नाम यहाँ पर आए उतने ही इन्होंने बताए। अचेतनत्व गुण भी प्रतिजीवी गुण है, वो यहाँ पर लिया नहीं है। ठीक है ना? जो हाँ नाम उदाहरण में आए थे, इसलिए उनको यहाँ पे समझाया मात्र है, ऐसा घाती आघाती भेद यहाँ पर नहीं है। भैया, एक प्रश्न और है कि भव्य क्या कभी अभव्य और अभव्य भव्य बन सकता है? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। भव्य जीव कभी भी अभव्य नहीं बनेगा, और अभव्य जीव कभी किसी कारण से भी भव्य नहीं बनेगा। इतना हो अभी सकता है कि अभव्य जीव यदि अच्छे कार्य करे, पुण्य की प्रवृत्ति रखे, तो उसका गमन अच्छी अच्छी गतियों में होता रहेगा, वह दुख से बचता रहेगा। इतना हो सकता है बस। बाकी वो तो कभी सम्यक भव्य नहीं दर्शन नहीं बनेगा। होगा। हम्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, मोक्ष नहीं जा सकता, बाकी देव गति में जा सकता है। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं, अभव्य अभव्य जीव मुनि पद को धारण करके जो हमारे 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान वो कर सकता है, इतनी तपस्या उसकी हो सकती है कि उनको उठा के तेल में, गरम तेल में तला भी जाए तो वो ध्यान नहीं छोड़ेंगे, और वैसे ही मरण को प्राप्त होंगे। वहां से उनको देवगति मिलेगी अच्छी, लेकिन वो भव्य नहीं बनेंगे। लेकिन उनका जो मतलब आगम के प्रति रुचि है, उस तरह से उनकी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु वो भव्य नहीं बनेंगे कभी वो। भैया, सम्यक्त्व चरण चारित्र चौथे गुण स्थान में होता है, हाँ, और देश चारित्र 5वें में, और सकल चारित्र 6वें से लेके 10वें तक। देखो, सकल चारित्र जो है वो 6वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक भी मान सकते हैं हम। और जो यथाख्यात चारित्र है वो भी 11वें 12वें 13वें 14वें है, लेकिन मूल रूप से 11वें 12वें में। क्योंकि केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तो इन सब तो अपने आप है ही, क्षायिक वहां पे चारित्र प्रकट हो जाता है। तो ठीक है सकल ना? चारित्र और यथाख्यात चारित्र जो है, तो हम्म सकल चारित्र में जब ध्यान अवस्था में आ जाते होंगे तब यथाख्यात चारित्र हो जाता होगा। देखो, जो सकल चारित्र मुनि महाराज है, ध्यान लगाते 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 10वें गुणस्थान से ऊपर जब जाते हैं, तब वो यथाख्यात चारित्र का नाम प्राप्त करते हैं। लेकिन कहलाएंगे तो वो महाव्रती मुनि महाराज ही। जब उनको केवल ज्ञान होगा तब वो भगवान कहलाएंगे, उसके पहले तो महाव्रती मुनि महाराज जी है। तो सकल चारित्र उनका भी है, लेकिन सकल चारित्र में भी उनका यथाख्यात चारित्र हो जाता है ध्यान लगाते लगाते 11वें 12वें गुणस्थान में। भैया, एक प्रश्न मेरा जीवकांड जी से था
कि बोलो। उसमें आया है कि क्या कहते हैं 6 माह 8 समय में 608 निगोदिया जीव जो है वो मोक्ष जाते हैं। तो वो इतर निगोद रहते हैं कि ये मतलब नित्य निगोद वाले? नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं, और इस संसार से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकले वही मोक्ष जाए, दूसरे भी जाएंगे। मतलब 608 जो यहाँ पर आते हैं और 608 जो ऊपर चले जाते हैं। और क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है जो 608 जो नित्य निगोद से निकले वही 608 जो मोक्ष को भी चले जाए। मतलब संसार में जो जीवों की राशि है वो राशि उतनी बनी रहती है, वो कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, मतलब समझे? 608 निगोद से यहाँ पर आते हैं और 608 यहाँ से मोक्ष चले जाते हैं। बिल्कुल। देखो, इतर निगोद किसे कहते हैं? जहां पर निगोद से निकलकर जीव पुनः निगोद में गया वो इतर निगोद, और जो अभी तक निगोद में ही है वो नित्य निगोद। तो उस भैया नित्य जी निगोद इस से बार चतुर्गति निगोद क्या है? क्या? चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद दो भेद दिया है जीव कांड जी हाँ, में। इतर निगोद को ही चतुर्गति निगोद कहते हैं, क्योंकि वो चारों गतियों में से वापस वहां पर आया है, मतलब बाकी जगह पर भ्रमण करके वापस निगोद में आया है। तो इतर निगोद का नाम ही चतुर्गति निगोद है। ठीक है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। लक्ष्मी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये एक तो मेरे को है ना जो कोमटचार जीव कांड में वो प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम का मतलब समझ में नहीं आया था थोड़ा। तो उस पे क्या दोनों में उदय तो है ही नहीं कर्म का, हम्म पर वो उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण एक में बताया और एक में नहीं बताया, तो वो प्रशस्त और अप्रशस्त किस हिसाब से हम समझेंगे उसको यूं? क्या व्याख्या आप पढ़ सकते हैं? आपके सामने ग्रंथ है, तुरंत हाँ आपको वो समझ। है माँ है भैया जी। देखो, वही है कि आप पढ़ो पहले, लेकिन सामान्य रूप से समझो। जो हाँ उपशम सत्ता में है, जो उपशम हाँ सत्ता में तो अभी वो द्रव्य विद्यमान है, और उसका जो उदय है वह उदय परमुख हो रूप से हो रहा है, ऐसा एक चलता है। और हाँ जी जो भैया जी। अभी दबा हुआ है, सत्ता में भी नहीं है, वो कहलाता हाँ है प्रशस्त उपशम। और जो परमुख से आ रहा है वो कहलाता है अप्रशस्त उपशम। अब एक बार आप व्याख्या पढ़ लीजिए। हाँ भैया जी, वो व्याख्या तो मैं अभी ढूंढूंगी तब मैं ठीक है, कल ठीक है, बता। ठीक है। आप मुझे देखो, ध्यान से समझो। हाँ हाँ अनंतानुबंधी का हमने उपशम कर लिया। अब हाँ। अनंतानुबंधी जो है वो सत्ता में हमारे है ही नहीं है। हम्म। और बाकी जो होता है अप्रशस्त उपशम, वो सत्ता में है लेकिन दूसरे इससे उदय में आते हैं, वो कहलाता है अप्रशस्त उपशम। और जो सत्ता में से ही हमने उसको मतलब अच्छे से दबा दिया है उसको कहते हैं प्रशस्त उपशम। एक पर बार आप भैया जी उसको व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए, तो उसको और समझा दूंगा मैं आपको। नहीं भैया जी, मतलब दोनों में ही यूं बताया है कि दोनों में कर्मों का उदय तो नहीं बताया। हाँ ना, कर्मों का उदय तो दोनों में भी नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कर्मों का उदय उपशम तो हो गया दोनों में भी इसलिए। नहीं है। उपशम तो ओ हुआ ओ, अभी, जैसे हमारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है, लेकिन जो हाँ हाँ हमारे सत्ता में देव गति है, नरक गति है, तिर्यंच गति है, वो मनुष्य गति रूप परिवर्तित होकर उदय में आ रही है। तो उदय हाँ तो हाँ मनुष्य गति का ही है, देव गति का तो है ही नहीं है। तो परमुख हाँ से जी उदय भैया में जी। आ रही है, इस अच्छा अपेक्षा। अच्छा। तो उपशम का मीनिंग जो हम जो लगाते वही लगा के करना है कि कर्मों का लगा उदय तो वही नहीं है? लगाना है, बिल्कुल वही लगाना। लगाना है ना, कोई अलग से उसका मीनिंग नहीं है। ना, ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो अभव्य जीव धर्म को कर रहा है, वह धर्म जो है उसका कर्म क्षय का निमित्त नहीं बन रहा है। ठीक है ना? वह जो जी अभव्य जीव यहाँ पर धर्म का धारण कर रहा है, वह धर्म का धारण करके जो उनके कर्मों का क्षय हो रहा है, वह कर्मों का क्षय उनको मात्र देवगति ले जाएगा, लेकिन अभव्य से भव्य कभी उनको बनाएगा कभी नहीं बना। नहीं, क्योंकि श्रद्धा उनका वैसा होगा ही नहीं। जी जी जी। जी। ये 293 नंबर की गाथा है आचार्य बहुत जयसेन बहुत के अच्छे, अनुसार। बहुत अच्छे।
जी जी जी। सादर प्रणाम करती हूँ भाई साहब, सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया, जय जिनेन्द्र। नीलम दीदी जी बोलिए जल्दी जल्दी। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जय जी जैसे जिनेन्द्र। आपने यहाँ सकल चारित्र का 6 से 14वां गुण स्थान बताया, पर क्या बोलते हैं वो 10वें गुण स्थान तक तो सकल चारित्र हुआ, उसके बाद हुआ तो वो यथाख्यान चारित्र हुआ, तो नहीं फिर देखो, वैसा वैसा नहीं, 14वां नहीं, 12वें गुण स्थान तक जो मुनि महाराज जी है वो महाव्रती कहलाएंगे। एक वहां पे आप अपेक्षा समझो, तो वो सकल चारित्र किसको कहा है? जिनके महाव्रत धारण किए हैं। अब जो 11वें 12वें गुण स्थान में होगा है तो उनका सकल चारित्र, लेकिन वो नाम यथाख्यात प्राप्त करता है क्योंकि ये वास्तविक चारित्र है, वहां कषाय योग का अभाव है, लेकिन कहलाएंगे तो वो भी महाव्रती महामुनिराज। तो 6 से 14 ही गुण स्थान उनका माना जाएगा ना मतलब। देखो, वैसा नहीं, सकल चारित्र जो है वो 6 से 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन सकल चारित्र कहाँ तक मानेंगे हम, मतलब महाव्रती कहाँ तक मानेंगे? तो 12वें गुण स्थान 12वें तक। गुण स्थान। के बाद अच्छा जो है वो महाव्रती वो भगवान बन जाएंगे, फिर मुनि महाराज जी नहीं रहेंगे वो। अच्छा ठीक है। ठीक और है। भैया जी हाँ, और भैया जी जैसे पारिणामिक 3 गुण होते हैं, 3 होते हैं, भावव्यत, अभव्यत और जीवत्व। तो हम्म जिसमें सिद्ध भगवान में जीवत्व रहता है, और अपन हम्म यहाँ जीवत्व की परिभाषा में लिखे जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा प्राण धारण करे उसको जीवत्व कहते हैं। तो हम्म। पर सिद्ध भगवान के फिर देखो जीवत्व अभी तो कहाँ? मैं बोला ना, ये प्रश्न पढ़ते समय ही, जो सिद्धत्व का प्राण है चेतन बल प्राण, वो चेतन बल को धारण कर लेते हैं, चेतन प्राण को। हाँ तो मतलब सिद्ध भगवान चेतन प्राणों से जीते हैं, ऐसा ना? हाँ हाँ हाँ। ओके भैया जी, थैंक यू भैया जी, जय जिनेन्द्र। दीपिका दीदी जी बोलिए। दीपिका दीदी जी गदिया, ये लिखा है, ये बोलिए ए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र बोलो। जीवकांत जी से प्रश्न था कि अस्मद आदि शब्द यूं लिखा हुआ रहता है, अस्मद आदि से क्या अभिप्राय है? हम सब, हम सब। अच्छा, हम्म। हम सब यानी छद्मस्त हम जो भी। हाँ हाँ हाँ। और एक अस्मद मतलब हम सब। हाँ, संचय का जो जो संचय मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। वो संख्या के उसमें आता है जो काय योग हाँ हाँ के हाँ, तो वहां पे जोड़ना अर्थ होता है उसका। अच्छा, एक और प्रश्न था इसी से सिद्धांत प्रवेशिका जी से कि ये अनुमान के जो 5 भेद बताए ना, हम्म। वो तो समझना था भैया। बोलो फटाफट। हाँ, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। देखो, प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय और निगमन। अब जो जी अनुमान है, वो अनुमान हम कैसे लगाते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास आ रहा है, वह ज्ञान किससे आ रहा है? वो सिद्ध भगवान से आ रहा है। तो सिद्ध भगवान मतलब सॉरी, सर्वज्ञ भगवान से आ रहा है। तो जो सर्वज्ञ हम्म भगवान से ज्ञान हमारे पास आ रहा है, तो उसका अनुमान क्या है? जो ग्रंथ अभी हमारे पास उपलब्ध है, वो ग्रंथ ही उसके लिए उसका अनुमान है, ये कहलाता है हेतु। और जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा में हम जो भी ग्रंथ में बात पढ़े हैं, अब जो उसका विषय है वो प्रतिज्ञा में आ जाता है, क्योंकि वो जो बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है और आचार्यों ने लिखी है तो वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि उनका सत्य महाव्रत था। इस तरह से। ठीक है। और हाँ, दो भेद और और है, उपनय और निगमन। उपनय कहलाते उदाहरण हैं। भी है। हाँ, उदाहरण। उपनय कहलाता है जो नय के करीब हो, तो जो नय का विषय आता है उसके जो करीब हो उसको कहलाता है, वह कहलाता है उपनय। मतलब कौन सी भी बात को सिद्ध करने के लिए नयों का सहारा लिया जाता है, और जो नयों के करीब है उसको हम कहते हैं उपनय। और निगमन, निगमन का क्या लिखा है? निगमन 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 निगमन। नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। हाँ, मतलब जो बात हमने चर्चा की आपस में और उस पे हम जिस मतलब इस पर पहुंचे कि ये नतीजा हमारा निष्कर्ष वहां पर निकला, उसको कहते हैं निगमन। और उदाहरण, जो उदाहरण देकर समझाया जाता है कि देखो, हम सिद्ध भगवान को तो नहीं देखे, वैसे हमारे परदादा को हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो परदादा थे क्या? नहीं थे। थे क्यों? क्योंकि ये पिताजी है, दादा है, तो फिर परदादा भी थे। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान भी थे। ऐसा उदाहरण देके जहाँ समझाया जाए। ठीक है। जी भैया जी।
धन्यवाद ठीक। भैया जी, बहुत और बहुत भी कुछ धन्यवाद। समझ में नहीं आया आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है भैया जी, ओके। पूर्णिमा दीदी जी। जय जलेन भैया जी। भैया जय जी, जय। जैसे मॉडल पेपर में दिया है कि पर्याप्तक किसे कहते हैं, पर्याप्तक का स्वरूप, तो पर्याप्ति और पर्याप्तक क्या ये कई चीज है? देखो, पर्याप्तियां 6 होती है और हाँ। जो पर्याप्तियों को पूर्ण करता है वो पर्याप्तक, जो पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा नहीं वो लब्ध पर्याप्तक। जिसने पर्याप्तियां पूर्ण करना प्रारंभ किया है, अभी पूर्ण नहीं किए लेकिन पूर्ण करेगा ही, वो कहलाता है निवृत्त पर्याप्त। तो पर्याप्तक के भेद कितने लिखे? 3? पर्याप्तक के भेद 3 कैसे लिखेंगे? 6? अरे पर्याप्तियों के 6 भेद। हाँ, पर्याप्तक पर्याप्तियों के तो 6 भेद है। तो एक ही होगा। अपर्याप्त के 2 भेद होंगे, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। और पर्याप्तक तो एक ही होगा ना। अच्छा, इसका एक ही भेद होगा। ठीक है भैया। और इसमें अनिता दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। भैया जी, बोलो जय बोलो बोलो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलो। भैया जी, कोमर साहब से प्रश्न है कि आपने जो एक चार्ट बनवाया था ना, सूक्ष्म वो अवगाहना वाला, उसमें सूक्ष्म निबोधिया में तो जो वो विग्रह गतिकला जी बताया, लेकिन उत्कृष्ट अवगाहना में पद्म कमल है, तो ये अपन इसको ही डाले ना उत्कृष्ट अवगाहना में। आज चार्ट पढ़ रही थी मैं, देखो, तो उत्कृष्ट अवगाहना में एकेंद्रिय का जो भेद है वो है पद्म कमल, जो स्वयंभू रमन समुद्र में होता है। अच्छा अच्छा, वो लेकिन वो उत्कृष्ट में वही आएगा ना, पद्म कमल। हाँ हाँ हाँ, और सूक्ष्म वाले में तो निगोजिया वाला वो लब्ध पर्याप्त आएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ज्योति दीदी जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो, अगली कक्षा है। ज्योति दीदी जी जैन। अनिता जी जैन। अनिता जी जैन कुंभराज। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, सहभावी विशेष और क्रम भावी विशेष, इनके उदाहरण क्या होंगे भैया जी? क्या क्या विषय? सहभावी विशेष किसे कहते हैं और क्रम भावी विशेष किसे कहते हैं? देखो, क्रम भावी विशेष मतलब जो क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं, और सहभावी जो साथ साथ में चलते रहते हैं। तो भैया जी, इनका उदाहरण जैसे वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को सहभावी विशेष अथवा गुण कहते हैं। तो इसको मतलब इसका कोई उदाहरण? सहभावी मतलब जो हमेशा आत्मा के साथ है, आत्मा से कभी वो दूर नहीं जा सकते हैं। और क्रम भावी मतलब जो पर्याय परिवर्तित होती रहती एक के बाद एक, वो क्रम भावी। अच्छा अच्छा, तो सहभावी में जैसे अपन ज्ञान गुण वगैरह जो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब सहभावी में आएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है भैया जी, जय जय। शिक्षा दीदी जी बोलिए। ये जी अवगाहनत प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, जिसमें परतंत्रता के अभाव में आयु कर्म जी समझ नहीं आ रहा है। देखो, परतंत्रता के अभाव अर्थात आयु कर्म को अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं। आयु कर्म के कारण जो जीव की अवगाहना है, वास्तविकता में जीव की अवगाहना कितनी है? वो 3 लोक के बराबर। लेकिन जिस आयु का बंध उसने किया है, उस आयु में जैसा शरीर मिला है, उस शरीर के अनुसार उसको बनना पड़ता है। वास्तविकता में जीव जो है वो उतना नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण है कि उसके अभाव में ये प्रकट हो चुका है। समझ गए? जी, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। इस पूरे लोग आयु कर्म के कारण क्या हो गया? परतंत्रता का अभाव। परतंत्रता का अभाव मतलब जो जीव है, वो जीव लोकाकाश के बराबर होना चाहिए। उसकी वो आत्मा का आकार लोकाकाश के बराबर है। लेकिन जो आयु कर्म है, उस आयु कर्म के कारण जो आयु उसने बांधी है, वहां पे जो उसका शरीर उसको मिला है, तो वहां पर उसकी अवगाहना जो है वो लोकाकाश के बराबर नहीं होगी, वो संकोच विस्तार को प्राप्त होगी।
वास्तविकता तो ऐसा होनी चाहिए कि आत्मा जितनी उतनी हो, कम ज्यादा क्यों हो, लेकिन ये अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण के कारण वो आयु कर्म में जैसी है वैसी बन जाती है। आगे समझ में आई। शशि जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, जिनेन्द्र। प्राण द्रव्य प्राणों में तो 10 आ जाते हैं और भाव प्राणों में 8 लिए हैं, तो आयु श्वासोच्छ्वास का कोई मतलब नहीं है भाव प्राण में? देखो, आयु और श्वासोश्वास जो है ये भाव प्राण में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आयु जो हमने बांधी है वो तो बाकी आयु जो हमने कर्म का वहां पर बंध हमने कर लिया है, तो वो आयु हमको मिल जाएगी, वहां भाव प्राण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग हमको करना है तो उसके लिए भाव स्पर्शन इंद्रिय का, और जो स्थान उसका बनेगा वो स्पर्शन इंद्रिय का वो द्रव्य बनेगा। ऐसे आयु और श्वासोश्वास के लिए भाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको वहां पर नहीं लिया है। आज का अंतिम प्रश्न जयश्री दीदी जी, बाकी आप व्हाट्सएप पर पूछेगा, अगली क्लास शुरू हो रही है, मैसेज आ रहा है बार बार। हाँ जयश्री दीदी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, ओम हरम नमः। भैया, हाँ ये प्रकार ये 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं, तो इसमें 4 गुण को अनुजीवी गुण बोला है और 4 गुण को प्रतिजीवी गुण बोला है, बताया ऐसा क्यों? हमको समझ में नहीं आई ये बात अच्छे से। देखो, अनुजीवी गुण मतलब जो जीव का स्वभाव ही है। जैसे सम्यक तो जो है वो सम्यक तो उसका उसके अंदर है, सम्यक ज्ञान जो है केवल ज्ञान वो उसके अंदर है, वो तो अभी उसका आवरण होने के कारण ढक चुका है। इस कारण से वो जो भाव रूप है वो अनुजीवी गुण, और जो किसी के अभाव में प्रकट हुए हैं वो प्रतिजीवी गुण। जैसे जो गोत्र कर्म आदि में जाना है ये जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन अब उसका अभाव हो चुका है तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया, ये प्रतिजीवी गुण कहलाएगा। ठीक है, हाँ, आ गया।